दोस्तों, अगर आपकी साधना सफल नहीं हो रही, अगर शिव मंत्र का जप करते हुए भी मन अशांत रहता है, तो हो सकता है आप शिव जी के दिए गए इन 8 सूत्रों को नहीं समझ पाए हों। जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान शिव के द्वारा बताए गए 8 सबसे महत्वपूर्ण सूत्र, जिनके बिना कोई भी मंत्र, कोई भी जाप और कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती। अगर आपने इन तीनों सूत्रों को सही तरीके से जीवन में उतार लिया, तो न केवल आपकी साधना सफल होगी, बल्कि शिव कृपा आपके जीवन में असीमित चमत्कार करने लगेगी। अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान शिव के नाम का जप सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को आपकी ओर मोड़ सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हजारों लोग हर दिन शिव का नाम जपते हैं, लेकिन उन पर शिव की कृपा क्यों नहीं होती? क्योंकि शिव मंत्र को जपने का भी एक गुप्त तरीका है, जिसे केवल वो जान पाते हैं जो साधना में डूब जाते हैं। भगवान शिव ने अपने गणों को 8 सूत्र बताए थे, जिनका पालन करके कोई भी साधारण व्यक्ति एक चमत्कारी जीवन जी सकता है। और इस वीडियो में आज मैं वो 8 रहस्यमयी सूत्र आपको बताने वाली हूं। लेकिन ध्यान दीजिए, 8वां सूत्र सबसे गुप्त है और सबसे शक्तिशाली। वो आपके भाग्य की दिशा ही बदल सकता है। तो अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि यही जानकारी आपका जीवन बदल सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। सूत्र 1, शुद्ध मन से जप ही सच्ची आराधना है। भगवान शिव के अनुसार कोई भी मंत्र तभी प्रभावशाली होता है जब उसे निर्मल और शांत मन से जपा जाए। शिव स्वयं ध्यान में लीन रहते हैं। वे शब्दों से नहीं, भावना से प्रसन्न होते हैं। उदाहरण, अगर आप रुद्राष्टक का पाठ कर रहे हैं, लेकिन मन में ईर्ष्या, चिंता या जल्दबाजी है, तो वो जप नहीं, बस उच्चारण है। लेकिन अगर आप केवल एक नमः शिवाय का जाप भी पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता से करते हैं, तो वह शिव तक पहुंच जाता है। कैसे करें? जाप से पहले अपने मन को शांत करें, कुछ गहरी सांसें लें। ध्यान शिव जी की मूर्ति, शिवलिंग या त्रिशूल पर केंद्रित करें। नमः शिवाय का उच्चारण धीरे, स्पष्ट और ध्यानपूर्वक करें। ये शुद्धता ही है जो शिव को आकर्षित करती है। सूत्र 2, सततता ही सफलता की कुंजी है। भोलेनाथ कहते हैं, जो साधक प्रतिदिन मेरे नाम का स्मरण करता है, वही मुझे प्राप्त करता है। गलती क्या होती है? हम में से कई लोग केवल सोमवार या किसी खास दिन ही शिव जाप करते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। साधना का फल तब मिलता है जब वह नियमित हो, न कि अवसरवादी। कैसे करें? अपने लिए एक निश्चित समय तय करें, जैसे सुबह सूर्योदय से पहले या रात को सोने से पहले। 108 बार जप के लिए रुद्राक्ष माला का उपयोग करें। अगर समय कम हो तो कम से कम 11 बार नमः शिवाय जरूर जपें। शिव भक्त भिलनी जंगल में रहते हुए हर रोज बेलपत्र चढ़ाकर शिव का नाम लेती थी। न मंत्र न विधि, फिर भी शिव प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि वह नित्य श्रद्धा और प्रेम से भरी थी। सूत्र 3, त्याग और सच्ची भावना से किया गया जप ही शिव तक पहुंचता है। भोलेनाथ केवल उन लोगों को कृपा देते हैं जो स्वार्थ से मुक्त होकर जप करते हैं, जो शिव को सिर्फ वरदान नहीं, अपना आराध्य, मार्गदर्शक और जीवन मानते हैं। गलती क्या होती है? अधिकांश लोग शिव का जाप तब करते हैं जब कोई संकट आता है, लेकिन जैसे ही संकट टलता है, साधना रुक जाती है। कैसे करें? जाप करते समय कोई विशेष मांग न रखें। केवल यही भावना रखें, हे भोलेनाथ, आप मेरे जीवन में स्थायी रूप से रहें।
यदि कुछ मांगना ही है तो शिव भक्ति, शांति और ज्ञान मांगिए, क्योंकि बाकी सब इससे स्वतः मिल जाएगा। रावण ने हजारों वर्षों तक शिव का जाप किया, लेकिन वह स्वार्थी था। वहीं विपरीत श्री राम ने केवल प्रेम और श्रद्धा से शिव ध्यान किया और शिव स्वयं उनके साथ चले। शुद्ध और शांत मन से जाप करें। नियमित और निरंतर जाप करें। त्याग और निष्काम भावना से शिव का स्मरण करें। सूत्र 4, मंत्र जप से पहले शिव ध्यान जरूरी है। सही तरीका। हर मंत्र शिव तक तभी पहुंचता है जब आपका मन शांत और एकाग्र हो। इसलिए मंत्र जप से पहले 2 मिनट तक आंखें बंद कर का उच्चारण करें और शिव का ध्यान करें, त्रिनेत्र, चंद्र, गंगा और सर्पधारी रूप में। उदाहरण, जैसे खाली बर्तन में दूध जल्दी ठहरता है, वैसे ही शांत मन में मंत्र की शक्ति जल्दी समाहित होती है। सूत्र 5, सही संख्या में जप करें, अधूरा जप व्यर्थ होता है। सही तरीका। शिव मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें, एक माला। जप को अधूरा छोड़ना मंत्र शक्ति को अधूरा कर देता है। आप चाहें तो शुरुआत 11 बार से कर सकते हैं, पर नियम बनाकर प्रतिदिन बढ़ाएं। उदाहरण, जैसे सूरज रोज उगता है, वैसे ही शिव मंत्र रोज की नियमितता से ही चमत्कार दिखाता है। सूत्र 6, मौन जप से शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। सही तरीका। मंत्र जप को अगर आप मन ही मन मौन करते हैं तो उसका प्रभाव 10 गुना बढ़ जाता है। ये उपांशु जप कहलाता है, जिसे शिव तुरीय अवस्था में स्वीकार करते हैं। उदाहरण, जैसे हवा दिखती नहीं लेकिन असर करती है, वैसे ही मौन जप अदृश्य होकर भी बेहद शक्तिशाली होता है। सूत्र 7, जप के बाद आभार जरूर करें, शिव को धन्यवाद कहें। सही तरीका। मंत्र जप के अंत में शिव को प्रणाम करें और उनके प्रति आभार व्यक्त करें कि उन्होंने आपको उनका नाम लेने का अवसर दिया। शिव को धन्यवाद देना स्वयं के अहंकार को मिटाना है। उदाहरण, जैसे किसी भोजन के बाद थैंक यू कहने से संबंध गहरा होता है, वैसे ही शिव के प्रति आभार से आपकी आध्यात्मिक यात्रा तेज होती है। सूत्र 8, शिव मंत्र को जीवन का हिस्सा बनाएं, केवल पूजा तक सीमित न रखें। सही तरीका। मंत्र केवल पूजा तक नहीं, दिन भर के कार्यों में समाहित करें। कोई कार्य करने से पहले नमः शिवाय, कोई चिंता हो, महामृत्युंजय मंत्र का 3 बार उच्चारण। शिव जप को अपनी दिनचर्या बना लीजिए। उदाहरण, जैसे मोबाइल की नोटिफिकेशन दिन भर साथ होती है, वैसे ही शिव मंत्र आपके जीवन का नोटिफिकेशन बन जाए, हर समय जागरूक रखने वाला। तो मित्रों, ये थे भगवान शिव के 8 गुप्त और चमत्कारी मंत्र जप सूत्र, जो आपकी साधना को पूर्ण बना सकते हैं, जो आपके जीवन में भगवान शिव की कृपा को साक्षात ला सकते हैं। शिव कोई मूर्ति नहीं, शिव एक ऊर्जा है। और जब आप उस ऊर्जा को नियम, भावना और श्रद्धा से पुकारते हैं, तो शिव स्वयं आपको मार्ग दिखाते हैं। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हर हर महादेव लिखकर कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो हमारे चैनल भक्ति भूमि को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही आध्यात्मिक, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियां। शिव आपके जीवन में सदैव आनंद, शांति और सुरक्षा बनाए रखें। हर हर महादेव।